आज हम लोग कक्षा 9 विषय गणित पर चर्चा करेंगे। गणित का प्रश्नावली 1.3 हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उन्हें कैसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर। तो इस प्रश्नावली में हम लोग को जानना है कि दशमलव प्रसार क्या है। तो जो दशमलव प्रसार है ये दो तरीके का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। अशांत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अन्वसानी। इसे हम लोग अशांत को अन्वसानी भी कह सकते हैं। अगर हम शांत के बारे में बात करते हैं, अगर कोई संख्या है 7/8, यदि हम 7 को 8 से भागा देंगे तो भागफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो जब हम लोग 7 को 8 से भागा देते हैं तो भागफल हम लोग का 875 प्राप्त होगा, 0.875 प्राप्त होगा। तो ये 0.875 है, ये दशमलव के बाद 3 अंक में रुक गया है, तो इसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। परंतु यदि हम 1/3 लिखेंगे, यानी कि 1 को जब 3 से भागा देंगे तो जब इसका भागफल हमें क्या प्राप्त होगा, 0.33333 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, यानी कि अन्वसानी है। तो जो दशमलव के बाद 2-3 अंक के बाद रुक जाए उसे हम लोग शांत कहेंगे, और जो दशमलव के बाद लगातार आगे बढ़ते रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्लियर है। अब जो ये अशांत है, अन्वसानी है, ये भी दो प्रकार का है। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ये जो अशांत आवर्ती है इसको हम लोग अन्वसानी पुनरावृत्ति के भी नाम से जानते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, अन्वसानी अनावर्ती। अन्वसानी अनावर्ती। तो ये अन्वसानी पुनरावृत्ति क्या है, जैसे हम लोग 1 को 3 से भागा दिए थे तो 0.333 लगातार प्राप्त हो रहा था, 0.333 ... तो इसमें एक ही संख्या बार बार आ रहा है, रिपीटेशन होगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग अन्वसानी पुनरावृत्ति। परंतु यदि हम √2 का मान लेते हैं तो √2 का मान क्या होता है, 1.41 1.41 42 5 6 इस तरह से लगातार इसमें बढ़ते रहता है। ये दशमलव के बाद रुकने का नाम नहीं रहता, ये लगातार बहुत आगे बढ़ते रहता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अन्वसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। परंतु जब हम लोग 1 को 3 से भागा देंगे तो 0.33 प्राप्त होगा, और ये एक ही संख्या बार बार रिपीटेशन होगा। इसमें इस तरह के भी आ सकता है 0.666, ये भी अशांत है, आवर्ती है। इसमें हम लोग इस तरह प्राप्त हो सकता है 235 235 235। इसमें जो 235 है 235 है 235 है, तो इसके आगे भी क्या हो सकता है, यहाँ भी 235, उसके आगे 235। तो इसमें जो 3-3 का जो जोड़ी है ये बार बार रिपीट करेगा, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये रुकने का नाम ले रहा है, अशांत है। रुक जाएगा तो शांत, नहीं रुकेगा तो अशांत। लेकिन जो अशांत है और एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा, इसको कहेंगे हम लोग अशांत
आवर्ती, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हम लोग समझ गए कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो शांत भी होता है, अशांत भी होता है। शांत जो है भागा देंगे, भागा देने के बाद दशमलव के बाद 2-3 अंक के बाद रुक जाएगा। 2-3 अंक हो सकता है, 4-5 अंक हो सकता है, यानी कि ये रुक जाएगा, तो इसे बोलेंगे शांत। परंतु जब हम लोग भागा देंगे और रुकने का नाम नहीं लेगा, लगातार आगे बढ़ते रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत। अशांत के प्रकार का है? 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। आवर्ती में एक ही संख्या या फिर 2 संख्या फिर 3 संख्या का जोड़ा रिपीट होते रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? अशांत आवर्ती। परंतु जब इसे हम √2 का मान लेते हैं तो 1.41, 4, 2, 5 इस तरह लगातार बढ़ते रहता है। इसमें किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है और ये बार बार अलग अलग संख्या से आगे बढ़ते रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? अशांत अनावर्ती। अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसका पहला प्रश्न बोलता है हमें, निम्न का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रश्न कौन है? तो प्रश्न है पहले 36/100। दूसरा प्रश्न है 1/11। तीसरा प्रश्न है 4.1/8। चौथा प्रश्न है 3/13 और 2/11। इसके आगे भी एक प्रश्न है, उसको भी देख लेंगे बाद में। तो यदि हम 36 को 100 से भागा देंगे तो हमें भागफल क्या प्राप्त होगा? 0.36। इसमें हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद 2 अंक है और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जो आगे नहीं बढ़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शांत। क्या बोलेंगे? शांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है। अब इसमें हम लोग 1 को 11 से भागा देंगे, तो भागा देके हमको देखना पड़ेगा। ये तो दशमलव था इसलिए आसान से बैठा दिए। चलिए चलते हैं भागा देने में। 1 को भागा देना है 11 से, ये संख्या छोटा है, तो छोटा संख्या को बड़ा करने के लिए पहले क्या करते हैं? 0 और यहाँ देते हैं पॉइंट। अभी भी छोटा है, एक और यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, यानी कि हो जाएगा 100। तो 11 का पहाड़ा में 100 नहीं आता है, लेकिन 9 बार में क्या आता है? 99। तो 100 में घटा देंगे 99, कितना बचेगा? 1। फिर छोटा हो गया ये, इस पॉइंट के बदले 1 0, अभी भी छोटा है, 1 0 यहाँ और देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0, यानी कि 100। फिर 9 बार में 99, तो 100 में घटाएंगे 99 कितना बचेगा? 1। फिर से छोटा हो गया, इस दशमलव के लिए 0, 1 0 यहाँ देंगे तो यहाँ पर 0 और ये 9, फिर से 1, यानी कि इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो जो लगातार आगे बढ़ते रहेगा क्या बोलेंगे इसे हम लोग? अशांत। तो 0.090909 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है? शांत है कि अशांत? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत। अब अशांत में कौन वाला है? आवर्ती वाला है या अनावर्ती है? तो आवर्ती मतलब एक ही संख्या या फिर एक जोड़ा संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। इसे देखेंगे हम लोग यहाँ पर 0.9, यहाँ भी क्या आया? 0.9, यहाँ भी क्या आया? 0.9। तो इसके आगे भी क्या आ सकता है? 0.9, उसके आगे 0.9। तो जहाँ इस तरह का रिपीटेशन हो उसे हम लोग अशांत और आवर्ती कहेंगे। अशांत और आवर्ती। अब चलिए देखते हैं इसका 4.1/8, इसको भागा देंगे, सॉरी इसको गुना करेंगे। 4 का 8 का पहाड़ा के बार 4 बार, 8 चौका 32, 32 और 1 33। जब हम लोग 33 को 8 से भागा देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होता है? चलिए इसको भी हम लोग भागा देके देखते हैं।
4 बार में 32, घटाएंगे 1 0, 1 बार में 8, घटाएंगे 2 पॉइंट है तो 0, 2 बार में 16, घटाएंगे 4, दशमलव के लिए 0, और 8 का पहाड़ा 40 के बार में 5 बार में 40। क्या प्राप्त हुआ? 4.125। ये दशमलव के बाद 3 अंक गया और ये रुक गया, तो जो रुक जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो शांत है। इसी तरह से 3 को हम लोग 13 से भागा देंगे, 2 को हम लोग 11 से भागा देंगे। चलिए भागा देके देखते हैं। छोटा है 30, 2 बार में 26, घटाएंगे तो 4, दशमलव के लिए 0, 13 तिया 39, 1 दशमलव के लिए 0, छोटा हो जाएगा, एक 0 देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 13 सत्ती 91, 9 0, 13 छक 78, 2 1, दशमलव है 12, 13 9 117, 3 बचेगा, दशमलव है 0, 30 आ गया, फिर 2 बार में 26। अब ये यहाँ से फिर से शुरू होगा ये चीज़, 230 769, फिर हमें क्या प्राप्त होगा? 230 769। जब फिर आगे बढ़ाएंगे हमें प्राप्त क्या होगा? इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या बोल देंगे? ये अशांत है। क्या है? अशांत है। और 230 769, 230 769 ये हमको बार बार रिपीट होगा, इसलिए अशांत आवर्ती या अन्वसानी पुनरावृत्ति भी से कह सकते हैं। फिर 2/11, इसको भी भाग देके देखेंगे। छोटा है, 1 बार में 11, 9 दशमलव 0, 11 8 88, 2 बचेगा 0, 1 बार में 11 9 0, फिर से वही रिपीट हो रहा, फिर 8 बार में 88 2, यानी कि 1 8 1 8, आगे भी क्या प्राप्त होगा? 1 8 1 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती क्या अनावर्ती? तो ये है आवर्ती, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं अन्वसानी पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्न को P/Q के रूप में बदलिए। तो इन प्रश्नों को हम P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे, चलिए जानते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है 0.6 का बार, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बार। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 का बार। x का x लिखेंगे 0. जैसे ही इस बार को हम लोग हटाते हैं, तो बार का मतलब, हटाने का मतलब क्या होता है कि 6 को हमको बार बार लिखना पड़ेगा। 6 को बार बार ना लिखे, इसके लिए इसके ऊपर में ये बार चढ़ा दिया गया है। तो 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बार है वो कितने अंक के ऊपर में है। तो 6 जो मेरा संख्या है, इसको एक अंक गिनते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि ये 1 अंक के ऊपर में बार है।
यहाँ पर कितना है, तो 7 के ऊपर है, तो 7 भी क्या एक अंक है, तो यहाँ एक अंक के ऊपर बार है। लेकिन यहाँ 0 0 1 यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ 3 अंक के ऊपर में बार है। तो जितना अंक के ऊपर में बार रहेगा हम लोग उतना 0 से गुना करेंगे। 0 मतलब एक देखे 0 यानी कि 10, एक अंक में रहेगा 10 से, 2 अंक में रहेगा तो 2 0 यानी कि 100 से, 3 अंक में रहेगा एक देखे 3 0 यानी कि 1000 से। तो ये तरीका इसको बनाने का। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ भी 10 से गुना करेंगे और इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अभी हम 10 से गुना करेंगे तो ये जो 6 है आगे आ जाएगा, हो जाएगा 6, ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट का पॉइंट और फिर ये सब लिख देना है 6 6 6। यहाँ पर 3 को यहाँ 6 नहीं बचा है, इसके आगे और भी बहुत सारा 6 है, तो हम 6 डॉट डॉट लिख सकते हैं। ये x देना पड़ेगा 10x। अब इसको अलग करते हैं, तो 6 को अलग करेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, इसको अलग कर दिए, यहाँ पर क्या भर देंगे 0, 0.6666 डॉट डॉट डॉट, फिर से यहाँ पर 10x लिखना है, 6 का 6। और ये जो है इसको हम लोग यहाँ पर देखो 0.666 कितना मान है, समीकरण 1, और ये किसके बराबर है, तो ये x के बराबर है। ठीक है, तो क्या हम इतना के जगह में, इसके पूरे के जगह में क्या x लिख सकते हैं, जब इसके बराबर है तो एकदम लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम लोग क्या बिठा देंगे, x बिठा देंगे, 10x, ये प्लस x इधर आया तो माइनस x बराबर 6। 10x में एक x घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 9x बराबर 6। अब मेरा यहाँ जो 9x बराबर 6 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पर छोड़ देंगे, 6 का 6, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ये कटेगा 3 का टेबल से 2 बार में और 3 का टेबल से 3 बार में, 2/3। ठीक है, यानी कि P/Q आंसर। अब हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एवं वीडियो को लाइक कर दें। आपकी कक्षा 9 के पूरा सिलेबस गणित का आपको इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस चैनल में आपका कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों कक्षा का गणित विषय पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न हम बनाते हैं 2 नंबर का, 0.4 और 7 का भाग। इसको हम उसी तरह बनाएंगे, x मान लेते हैं, ये जो बार जैसे हटाएंगे तो हमको 7 को बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हम लोग को ये देखना है कि कितने अंक के ऊपर में बार है, तो 7 है तो 7 अंक नहीं, इसको 1 अंक गिनते हैं। तो 7 के ऊपर बार है यानी कि 1 अंक में बार है, तो 1 अंक मतलब 1 देखिए 1 0, यानी कि हमको इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर से वही लिखते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 गुना x और 10 गुना 0.4777 डॉट डॉट डॉट,
ये कितना हो जाएगा 10x। और जैसे 10 से गुना करेंगे ये 4 आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 आगे आ गया तो यहाँ क्या बच गया, पॉइंट 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हमको अलग करना है, ये 4 और ये पॉइंट का पॉइंट, और ये जो 7 से हम 3 घटा देंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर 4 बचाना है, तो इसे कितना करें निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे। तो 3 निकाल लिए, जोड़ देंगे, इसके जगह हम क्या हो जाएगा 0। और हम लोग 7 से 3 निकाल चुके हैं, तो ये कितने बचेगा 4 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ये 4.3 रहेगा। और इसके जगह हम लोग कितना बैठा सकते हैं, x। कहाँ से, तो समीकरण 1 से, ठीक है। ये प्लस x इधर आया तो माइनस x, 4.3। 10x में 1x घटा देंगे, 9x बराबर 4.3। चलते हैं, कितना आ गया मेरा, 9x बराबर 4.3। जैसे ही हम x छोड़ेंगे, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो नीचे 1 0। x बराबर 43/90, यानी कि p/q, ठीक है। अब इसका अंतिम प्रश्न, आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहीं किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माना x बराबर 0 0 1 का बार, इसका बार हटाते हैं, तुमको 0 0 1 0 0 1 बार बार लिखना पड़ेगा, तो डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। जब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, तो अब हम लोग को देखना है कि कितने अंक के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 अंक के ऊपर बार है, तो 1 दे के 3 0, यानी कि हमको 1000 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, 1000 से। लिखते हैं वही वाला, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर 0, पॉइंट छूट गया था, ठीक है, 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। जैसे ये 3 0 है, ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा, इसके 3 अंक के पीछे, यानी कि 0 0 0 1 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। ये 001 को सिर्फ हम लोग 1 लिख सकते हैं जोड़, और इसके जगह पर 0.001 001 001 0.001, ये कितना है, समीकरण 1 में x के बराबर है, तो इसके हम लोग पूरा की जगह क्या बैठा देंगे, x बैठा देंगे। ये प्लस x इधर आया तो माइनस x बराबर 1, इसमें घटाएंगे 999x बराबर 1, x छोड़ देंगे, ये कहाँ जाएगा, नीचे 999। ये मेरा हो गया
P/Q आंसर। तो अभी तक आप लोगों ने इन 3 प्रश्नों का P/Q के रूप में बदलने के लिए सीख चुके हैं। हम आप लोग को 3 प्रश्न और दे रहे हैं सेम पैटर्न पर, आप लोग इनको बना के देख सकते हैं कि आप लोग से बनता है या नहीं। 0.3 का बार, दूसरा प्रश्न है 0.57 के ऊपर बार, अगला प्रश्न है 0.01 का बार। आप लोग इन 3 प्रश्नों को बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।